पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम। पंजाब इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के 36 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के 297 हलकों में ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब खुफिया इदारों के हुक्काम ने दहशत गर्दाना हमलों के खदशात के पेश नज़र इलेक्शन ना कराने का मशवरा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में हसास इदारों के हुक्काम भी शरीक हुए। ज़राए का कहना है कि खुफिया इदारों के हुक्काम ने राय दी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए माहौल साजगार नहीं। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा और मुतल्लिका हुक्काम सिक्योरिटी मामलात पर मंगल को इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ को कैद के दौरान जहर दिए जाने का दावा कर दिया। एक इंटरव्यू में मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को दौरान कैद जहर दिए जाने से इनके प्लेटलेट्स गिरे, जबकि इनकी हालत बिगड़ी और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में आए तो कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना इन्हीं लोगों की मजबूरी थी। कभी न कभी ये बात सामने आ जाएगी कि इस मामले में भी इमरान खान मुलव्विस था। गुजरांवाला में खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा था कि साबिक DGISI फैज़ हमीद का बयान आ चुका है, उम्मीद है अब इदारा इस पर नोटिस लेगा। बलोचिस्तान से पुलिस टीम पहुंचने के बाद इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। इंसाफ लॉयर्स फोरम के रहनुमा इकबाल शाह एडवोकेट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस ज़हीरुद्दीन ने दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत की और इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिए। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि कोयटा की अदालत की जानिब से इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए कोयटा पुलिस आज ही लाहौर पहुंची थी। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनों को बुला लिया गया। ज़राए के मुताबिक 5000 पार्टी कारकुन जमान पाक के बाहर हर वक्त मौजूद रहेंगे। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मुतबादिल पार्टी क़यादत के मामलात भी तय पा गए। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में शाह महमूद कुरैशी फैसले करने में बाख्तियार होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक अगले हफ्ते से इंतखाबी जलसे शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि पार्टी की मुफाहमती कमेटी उम्मीदवारों के दरमियान मुफाहमत पैदा करेगी। जमान पाक में मजीद कैंप लगाने का भी फैसला किया गया है। सक्खर की मकामी अदालत ने इदारों की तज़हीक और आवाम को उकसाने के इल्ज़ाम पर मरीम नवाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। एडिशनल एंड सेशन जज मुमताज़ सोलंगी की अदालत में तहरीक इंसाफ के सक्खर के ज़िला सदर एडवोकेट ज़हीर बाबर की जानिब से मरीम नवाज की सरगोदा में की गई तकरीर पर दायर बगावत का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा पर मुश्तमिल दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ज़हीर बाबर ने मरीम नवाज के वकला की जानिब से दायर वकालतनामे पर एतराज़ात उठाए थे। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद बगावत का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा पर महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ संजीदा नौयत के इल्ज़ामात सामने आए हैं, इसलिए इन पर आयद इल्ज़ामात की तहकीकात ज़रूरी हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स फोरम ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट अपनी सफ़ों को दुरुस्त और खुद एहतसाबी का अमल शुरू करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल वफाकी काबीना ने नैब कानून में कुछ तरमीम की मंजूरी दी। अब अदालतें ही नैब केसेस का जायज़ा लेकर इन्हें बंद करेंगी। चेयरमैन नैब तहकीकात आज खुद बंद नहीं कर सकते, अदालत के ज़रिए ही तफ्तीश बंद हो सकती है। उनका कहना था कि तराजू के पलड़े बराबर नज़र न आने की वजूहात हैं। ये मैं नहीं, इस वक्त के हाजिर सर्विस जजेस ने भी कहा था। 4-5 नाम ऐसे हैं जिनका तज़किरा अदालत में होते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी होता है। अदलिया को खुद इस मामले को देखना होगा। हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हज दरखास्तों की वसूली का सिलसिला 16 से 31 मार्च तक जारी रहेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में कुरानंदाजी होगी। मुल्की कोटा 1,79,210 अफराद मुकर्रर है। उनका कहना था कि हमारी दरखास्त पर सऊदी हुकूमत ने हज अखराजात में कमी की है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। रवां साल आज़मीन हज को मिना और मज़दलफ़ा में ट्रेन सहूलत मैसर होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान का चांद देखने वाली रुवत हलाल कमेटी के इजलास के लिए VIP समेत 200 अफराद के पुरतैश खाने का टेंडर तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ने पुरतकल्लुफ़ खानों के टेंडर पर नोटिस ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर बराए मजहबी अमूर
فیروز جمال کاکا خیل نے سیکریٹری کو فوری طور پر رویت حلال کمیٹی اجلاس کے لیے کھانے کا ٹینڈر واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے۔ پرتکلف کھانوں کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے ٹینڈر کو فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ مسلسل تیسری مدت کے لیے صدر کا حلف اٹھا کر ماؤ زے تنگ کے بعد چین کی تاریخ کے سب سے طاقتور رہنما بن گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر شی جن پنگ نے عظیم ہال آف دی پیپل میں ہونے والے نیشنل پیپلز کانگریس کے اجلاس میں مسلسل تیسری مرتبہ آئندہ 5 سال کی مدت کے لیے صدر منتخب ہونے پر حلف اٹھا لیا۔ شی جن پنگ ملک کے مرکزی فوجی کمیشن کے سربراہ بھی بن گئے ہیں۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر کی قیمت مزید کم ہو گئی۔ دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 53 پیسے کمی کے بعد 280 روپے 77 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 208 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,793 پر بند ہوا۔ اور پی ایس ایل 8 میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ میچ آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شام 7 بجے شروع ہوگا۔ پشاور زلمی نے 8 میں سے 4 میچ جیت کر 8 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، جبکہ ملتان سلطانز کے بھی 8 پوائنٹس ہیں۔ گزشتہ روز لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 119 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی تھی۔ شاداب 11 227 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 107 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔